एक गांव में जिसके चारों ओर घना जंगल था, एक पुराना और खंडहर सा दिखने वाला घर था। इस घर के बारे में गांव वाले लोग कहते थे कि वहाँ एक भयानक जानवर रहती है। लोग बताते थे कि वह रात में गांव के बाहर वाले पेड़ पर बैठकर जोर से हंसती थी और उसके आने से पहले ही ठंडी हवा का एक भयानक सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस डायन का असली नाम कुलसुम था। वह कभी इस गांव की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वह जवान हो रही थी, गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बदनाम कर दिया। उसकी शादी टूट गई। उसके बाद उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसके साथ हुए अन्याय ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसने जंगल में जाकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह डायन बनकर गांव वालों से बदला लेने के लिए लौट आई। गांव के लोग उसे देखकर कांप उठते थे। रात में किसी का बाहर जाना मना था। कहा जाता था कि जिसने भी उसे देख लिया वह या तो पागल हो गया या फिर मर गया। कई लोग अचानक गायब हो गए और कुछ के शरीर बुरी हालात में गांव के बाहर पाए गए। उसकी आंखें डर से फटी हुई होती थी और शरीर पर कई चोट के निशान होते थे, लेकिन उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल चुकी होती थी। गांव के मुखिया ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस डायन का सामना नहीं कर पाया। एक एक करके तांत्रिक या तो मारे गए या गांव से भाग गए। धीरे धीरे गांव में खौफ और बढ़ गया। एक दिन गांव में एक नया तांत्रिक का आगमन हुआ, जिसका नाम था बाबा सर्वज्ञ। वह एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस डायन का नाश सिर्फ उसकी बुरी इच्छा पूरी करने से हो सकता है। बाबा सर्वज्ञ ने बताया कि कुलसुम की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसे उसके साथ हुए अन्याय का न्याय मिलेगा। गांव के सभी लोगों को मिलकर उस पर हुए अत्याचार को स्वीकार करना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और गांव के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा आयोजन किया गया। वहां पर सभी ने कुलसुम की आत्मा से माफी मांगी और उसके साथ हुए अत्याचार पर दुख प्रकट किया। जैसे ही सभी लोगों ने उसे न्याय दिया, आसमान में तेज चमक उठी और कुलसुम की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई। लोग अब रात में भी बाहर जाने लगे। उस डायन की कहानी बस एक डरावनी कथा बनकर रह गई, लेकिन आज भी जब कभी कोई नई मुसीबत आती है, गांव के लोग कुलसुम की कहानी याद करते हैं और उससे सीख लेते हैं कि अन्याय और अत्याचार का नतीजा हमेशा भयानक होता है। कहानी पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए शानदार और रोचक कहानी के साथ।